हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुजाता's गुरुकुल। मैं हूँ सुजाता मैम, आपको सिखाती हूँ 10th एसएससी अलजेब्रा। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा से प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल हमने 3 वीडियोस बनाए थे। उसमें से फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन, सेकेंड वीडियो प्रैक्टिस सेट 2.1 फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड थर्ड वीडियो जो हमने बनाया है वो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम यहाँ पे फोर्थ वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाने वाले हैं, वो रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चालू होने वाले हैं वो बेस्ड ऑन हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके ऊपर हो गए। तो जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है उनको पता रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड से सॉल्व कर। तो ये 3 मेथड कौन कौन सी है? फैक्टराइजेशन मेथड इज द फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड होगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड और थर्ड मेथड होगा फॉर्मूला मेथड। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन, जो बहुत ही सिंपल बेसिक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो बिलीव मी आप कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ जरूरत है यहाँ पे 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पे मेरे साथ आपको ये मेथड सीखनी होगी, तभी आप ये सॉल्व कर सकोगे। तो चलो यहाँ पे आज हम सीखते हैं हाउ टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है कि आपको कौन सा भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, अभी आप लोगों को पता है कि कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन को मुझे 2 ब्रैकेट्स में तोड़ना है, इसको मुझे 2 ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मैं आपको देती हूँ, सपोज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलो ये इक्वेशन हमें फैक्टराइजेशन मेथड के यूज से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? ओके, तो यहाँ पे देखना कि पहले मुझे चेक करना है कि द गिवन इक्वेशन इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला काम मेरा यहाँ पे बन गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलो आगे क्या करना है? यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 5 है। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मुझे यहाँ पे फैक्टराइज किसको करना है? 6 को। तो देखो अच्छे से यहाँ पे देखना है कि मैं एक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करती हूँ। इस वैल्यू की तरफ देखना है, ये क्या है? +6। तो यहाँ पे रफ में करोगे +6 के, देखो +6 के ऐसे 2 फैक्टर्स, +6 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनकी एडिशन +6 के ऐसे 2 फैक्टर जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? ये b का वैल्यू अलॉन्ग विथ साइन आपको यहाँ पे लिखना है +5। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, +6 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे प्लस है ना तो एडिशन बोलो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्शन बोलो, यहाँ पे एडिशन का साइन है तो यहाँ पे एडिशन। +6 के ऐसे 2 फैक्टर जिनकी एडिशन +5 कहां से आया? तो b का वैल्यू +5 इतना आना चाहिए। तो कैसे? तो यहाँ पे देखो 3 के फैक्टर्स कैसे, 6 के फैक्टर्स कैसे होते हैं? 6 1 जा 6। तो यहाँ पे 6 1 जा 6 आता है, लेकिन 6 और 1 की एडिशन 7 होती है, नॉट 5। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या करोगे? सेकंड क्या होगा? 3 2 जा 6। अभी यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 भी आ रहा है और 3 + 2 5 भी आ रहा है, 3 × 2 6 भी आ रहा है और 3 और 2 की एडिशन यहाँ पे कितनी आ रही है? 5। तो यहाँ पे वैलिड फैक्टर्स हो गए 3 और 2। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? एडिशन। तो दोनों को साइन क्या लगेगा? प्लस का। ओके, प्लस क्यों? क्योंकि आंसर को प्लस है। यहाँ पे देखो
+6, ये साइन प्लस का है इसलिए दोनों को सेम लगेगा, सेम साइन। लेकिन कौन सा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखना आंसर को प्लस साइन है तो इन दोनों को साइन आएगा प्लस का। आया समझ में? तो चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो और यहाँ पे 5 का बाइफर्केशन 3 और 2 में करना है। तो यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, इस स्टेप में सिर्फ मेरे 5x का ब्रेकडाउन लिखा है, 3x प्लस 2x। 3x और 2x कहाँ से लाए, तो यहाँ पे आपको देखना है। ओके, तो अभी क्या करोगे, अभी यहाँ पे ये दो ग्रुप बनाएंगे, फर्स्ट दो टर्म और लास्ट दो टर्म। अभी इनमें से क्या निकालना है, कॉमन। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कौन सी टर्म कॉमन आएगी, एक्स स्क्वायर में 2x है और 3x में एक सिंगल x है, तो यहाँ पे एक सिंगल x कॉमन आएगा। इन दोनों में से x मैंने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन है तो अंदर एक x बचेगा, 3x में से x बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। आया समझ में? अभी सेम नेक्स्ट इसमें अभी 2x यानी कि 2 इंटू एक्स, 6 यानी कि ये कितना हुआ 3 इंटू 2। अभी देखो इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, तो यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आएगा, प्लस प्लस, तो यहाँ पे 2x में से 2 बाहर गया तो यहाँ पे x बचने वाला है और आगे प्लस और यहाँ पे 2 बाहर है तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। अभी यहाँ पे देखो हमेशा ये ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए, x प्लस 3 x प्लस 3। आया समझ में? तो यहाँ पे अभी फिर से ये एक और ये एक टर्म, अभी x प्लस 3 ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 x प्लस 3। अभी क्या बचा अंदर, ये x और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो मैंने मेरा काम कर दिया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैंने दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया। अभी आपको पता है दो ब्रैकेट अगर मल्टीप्लिकेशन आंसर 0 दे रहे इसका मतलब एक तो ए वाला ब्रैकेट 0 होगा, नहीं तो ए वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी प्लस 3 उस तरफ जाएगा माइनस 3 और अभी यहाँ पे x, अभी यहाँ पे कितना हुआ प्लस 2, यहाँ पे राइट में गया तो ये माइनस 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू आपके पास आ चुका है 2। इस तरह से हमने ये बहुत ही बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया है। तो चलो और एक क्वेश्चन में आपको समझा देती हूँ कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। अभी यहाँ पे मैंने प्लस प्लस साइन लिया था तो एवरीथिंग इज इन प्लस। तो अभी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई माइनस साइन आ जाता है तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सपोज यहाँ पे 8 प्लस सपोज मैंने लिख दिया 16। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले मैंने क्या बोला था, पहले c की जो वैल्यू है उसकी तरफ देखो, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है प्लस 16। अभी प्लस 16 को मुझे फैक्टराइज करना है, प्लस 16 के ऐसे दो फैक्टर, प्लस 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन, प्लस 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, -8 आनी चाहिए। -8 कहां से लाया, तो यहाँ पे b का वैल्यू मैंने लिखा है। अभी यहाँ पे 16 किस किस के टेबल में आता है, पहले 16 1 जा 16 बराबर, उसके बाद 2 8 जा 16 बराबर, लेकिन 8 और यहाँ पे एडिशन 8 आनी चाहिए, तो यहाँ पे 16 प्लस 1 17 होगा, 8 प्लस 2 9 होगा, 8 प्लस 2 10 होगा, और नेक्स्ट आता है 4 4 जा 16। तो अभी यहाँ पे देखो 4 प्लस 4 कितना आएगा, बराबर 8 आएगा। तो ये 4 इंटू 4 ये एप्रोप्रिएट फैक्टर्स है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 4 जा 16 और 4 का एडिशन यहाँ पे आता है 8। अभी साइन की बात करते हैं, 4 ये दोनों जो फैक्टर्स है इनको साइन कौन से लगेंगे। अभी यहाँ पे देखो हम 4 और 4 का क्या कर रहे हैं, एडिशन। एडिशन कब होता है, जब साइन सेम होते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो पक्की हो गई कि ये दोनों 4 को साइन सेम लगने वाला है, लेकिन सेम यानी कि कौन से, प्लस प्लस लगेंगे या माइनस माइनस लगेंगे, तो ये आंसर डिसाइड करेगा। 4 प्लस 4 8 नहीं, -8 आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों 4 जो है उसको मैं साइन लगाऊंगी -4। तो चलो ये जो मैंने 8 का बाइफर्केशन यहाँ पे लिखा है वो एक्चुअल इक्वेशन में दिखाता है। तो देयरफॉर x स्क्वायर
अभी ये -8 नहीं, उसका बाइफर्केशन आएगा -4x और ये अगेन -4x। x क्यों लगा? ये सिर्फ मैंने 8 के लिए लिखा था, लेकिन इक्वेशन में मेरा 8x है, इसलिए मुझे यहाँ पे x लगाना पड़ रहा है। और आगे क्या है यहाँ पे? आगे का +16 यानी कि c की वैल्यू एज इट इज मुझे रखनी है। अभी क्या करोगे? नेक्स्ट इसमें दो ग्रुप बनाओगे, फर्स्ट 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कॉमन निकालो, तो यहाँ पे x² और यहाँ पे 4x। अभी नंबर तो कोई कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सिंगल x है, तो x आई विल टेक कॉमन। x² में से एक x कॉमन भेजा है, तो यहाँ पे अंदर बचा 1x। यहाँ पे माइनस एज इट इज 4x में से x कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रहेगा आपका 4 रहेगा। अभी नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे आराम से एकदम ध्यान देके देखना है कि माइनस का फंडा यहाँ पे क्या है। अभी यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट में अभी लास्ट सम में मैंने क्या बताया था बच्चों कि ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए। ये क्लूज ऐसे क्लू करके समझ लो कि ये जो दोनों ब्रैकेट है वो हमेशा सेम ही आने चाहिए। अभी यहाँ पे हम जो सम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस है, लेकिन यहाँ पे प्लस है। ये वाला और ये वाला साइन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो मैच करने के लिए क्या करना है? मुझे यहाँ पे माइनस साइन लेके फिर ब्रैकेट देके अंदर वाला साइन मुझे चेंज करना होगा। तो ये साइन और ये साइन मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है, अभी यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन में ये वाला साइन और ये वाला साइन मैच हो रहा था, ये वाला साइन और ये वाला, तो मैंने बाहर प्लस निकाला था। ओके, और इस क्वेश्चन में मेरा ब्रैकेट के अंदर माइनस है और आगे वाले ब्रैकेट में जो आएगा वो प्लस होगा, तो प्लस नहीं चाहिए मुझे, माइनस ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो ये वाला प्लस चेंज करने के लिए ब्रैकेट के बाहर लूंगी माइनस। आया समझ में? तो चलो नेक्स्ट हम माइनस को कॉमन लिया। अभी ये 4x यानी कि 4 इंटू एक्स और 16 का यहाँ पे 4 इंटू 4 लेंगे, तो यहाँ पे 4 कॉमन आएगा। अब लोग पूछोगे मैम x क्यों नहीं? इसके पास x है, लेकिन इसके पास कॉमन निकालने के लिए x है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे x कॉमन बच्चों नहीं आएगा। सिर्फ क्या कॉमन आएगा? 4। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 4x में से 4 बाहर गया, तो यहाँ पे बचा x। ये माइनस के वजह से ये प्लस साइन कहाँ पे गया? माइनस। अभी देखो कमल, यहाँ पे ये भी x माइनस, ये भी x माइनस, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट मुझे सेम चाहिए। तो अभी यहाँ पे 4 16 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑलरेडी एक 4 मैंने बाहर भेजा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी कैसे लिखोगे? जो दोनों सेम ब्रैकेट है x माइनस 4 उसको एक ही टाइम लिख दो, और बचा क्या? फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम ही आ रहे, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? x माइनस 4, एक बार ये ब्रैकेट 0 करके लिखो, एक बार ये ब्रैकेट 0 करके लिखो, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, ये -4 राइट में जाके +4, तो यहाँ पे x का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 4। तो चलो यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था, यहाँ पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे आ चुके हैं? सेम आ चुके हैं। वो आगे जाके हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है जहाँ पे दोनों रूट्स सेम मिलते हैं, वो आगे देखने वाले हम। आया समझ में? तो चलो, ये था प्रैक्टिस बेस पे सॉल्व करने के लिए हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को समझ यहाँ पे प्रैक्टिस पर्पज के लिए देती हूँ। यहाँ पे साइन थोड़े अलग होने वाले। सपोज मैंने ऐसे लिया x² माइनस, सपोज यहाँ पे 3x लिया, अभी यहाँ पे सपोज लिया मैंने -70। अभी देखो दोनों साइन, अभी देखो पहला क्वेश्चन था दोनों भी प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया वहां पे b माइनस लिया, c को प्लस लिया। अभी जो थर्ड क्वेश्चन में ले रही हूँ वहां पे b भी माइनस है और c भी माइनस है। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया रहेगा। अभी एक ही इसमें समझ में नहीं आता, किसी कितना भी इंटेलिजेंट हो, पहले बार में किसी को समझ में नहीं आता। थोड़े 1-2 बार आपको ये समझना चाहिए, समझने के लिए ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये जो इक्वेशन है ये आप सॉल्व कर सकोगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर आपको कौन से भी साइन वाला, किधर से भी कौन सा भी इक्वेशन अगर एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकोगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। अभी -70 के ऐसे दो फैक्टर, अभी बोलो -70 के
ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन नहीं, अभी सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है। लास्ट दो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे प्लस है तो मैंने एडिशन कंसीडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर भी एडिशन थी तो 4 + 4 8 लिख दिया। अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया है -70 के दो फैक्टर है, अभी -70 को माइनस साइन लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे फैक्टर की सब्ट्रैक्शन लेने वाली हूँ। और वो सब्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए? -3। कितनी होनी चाहिए? -3। अभी यहाँ पे देखो 70 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 71 × 70। ओके, तो 70 + 1 70 हो जाएगा। उसके बाद 14 5 × 70 आ जाएगा, तो ये 14 + 5 19 हो जाएगा। और किसके टेबल में आता है? 10 7 ओके, 10 7 70। अभी यहाँ पे देखो 10 और 7 की अगर तुम सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है 3। यहाँ पे हम एडिशन नहीं, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन चेक कर रहे हैं, क्योंकि जिसका फैक्टराइजेशन हो रहा है उसको माइनस का साइन है। तो ये अप्रोप्रिएट फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे 10 7 तो 10 और 7 की सब्ट्रैक्शन बराबर 3 आ रही है। अभी साइन देखो, अभी सब्ट्रैक्शन कब होती है? सब्ट्रैक्शन जब होती है, कब होती है? जब साइन डिफरेंट हो तो। बट ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है इसको मुझे अपोजिट साइन देने पड़ेंगे। कौन से साइन? अपोजिट। तो किसको कौन सा? किसको मीन्स किसको एडिशन देना है, किसको माइनस का साइन देना है। तो यहाँ पे देखो आंसर को क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो जो बिगर नंबर है उसको माइनस दो और छोटा नंबर है उसको प्लस दो, हो गया। थोड़े से कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो ये अपने आप याद रहता है कि कहाँ पे कौन सा साइन लगेगा। देखो वेरी सिंपल, -70 के फैक्टर्स हम ले रहे थे, तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन ले ली कि 10 - 3 10 - 7 3 आना चाहिए, बराबर। अभी 10 और 7 को कौन से साइन देंगे? तो यहाँ पे 10 और 7 की सब्ट्रैक्शन होगी, इसलिए उनको अपोजिट साइन, यहाँ पे थोड़ा हम उल्टा सोच रहे हैं। ओके, अपोजिट साइन हो गए तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होगी, तो इनको मुझे अपोजिट साइन देने चाहिए। लेकिन किसको प्लस का साइन देंगे और कौन से नंबर को हम माइनस का साइन देंगे, ये आंसर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आंसर का माइनस साइन है, तो आंसर को माइनस साइन है, इसलिए जो बड़ा नंबर है दैट इज 10 उसको मैंने माइनस दे दिया, और जो छोटा नंबर है उसको मैंने प्लस का साइन दे दिया। आया समझ में? तो चलो अभी ये इक्वेशन में बाइफर्केशन लिखते हैं। देयरफॉर x² - 10x + 7x। ये क्या किया मैंने? -3 का, ये जो है -3 का बाइफर्केशन लिख दिया। तुम करोगे अगर -10x + 7x, अगेन यू विल गेट -3x। ओके, तो एज इट इज है वो इक्वेशन, सिर्फ 3x को मैंने रिप्लेस किया -10x + 7x। अभी ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल लो। अभी ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप। अभी यहाँ पे x² और 10x, तो x कॉमन आएगा, बराबर। अभी x कॉमन आया तो x बचा, 10x में से x कॉमन गया तो -10। साइन देखो, अभी ये माइनस और ये माइनस मैच हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे माइनस। इसका मतलब जो ब्रैकेट नेक्स्ट आएगा उसमें भी माइनस ही रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 7x और ये 70। अभी हमें पता है 7 10 70, तो यहाँ पे मैं x को नहीं लेकिन मैं 7 को कॉमन निकाल सकती हूँ। प्लस क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन चेंज नहीं करने हैं। ओके, तो प्लस यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -10 = 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो उनको कॉमन ले लो, x - 10। भी फिर बचा क्या? x + 7। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैंने दो ब्रैकेट में फोड़ दिया है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलो, जीरो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू जीरो ब्रैकेट प्रॉपर्टी, यानी कि क्या? अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन 0 दे रहे, इसका मतलब कोई एक ब्रैकेट 0 होगा, नहीं तो दोनों 0 हो गए। तो चलो x - 10 को 0 रखते, नहीं तो x + 7 को हम 0 रखते, बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करके -10 राइट में जाके ये हो गया +10, तो x = आया हमारा 10। अभी यहाँ पे देखो x = 0 + 7 उस तरफ जाके -7, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुका है -7। आया समझ में? आया समझ में? ओके, तो चलो और एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। x² + 9x x² + 9x - 10 = 0।
देखो मैं अलग अलग क्वेश्चन की यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन में बी निगेटिव सी पॉजिटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन में बी सी दोनों निगेटिव, और अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें बी पॉजिटिव है सी निगेटिव है। देखो अभी -10 के ऐसे दो फैक्टर, -10 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी सब्ट्रैक्शन, अभी आप लोगों को भी समझना चाहिए यहाँ पे, -10 के ऐसे दो फैक्टर ले लो जिनकी सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगी 9, बराबर। तो पहला फैक्टर आ जाता है 10 1 जा 10, देखो काम बन गया हमारा यहाँ पे, 10 1 जा 10, 10 -1 किया तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा 9। सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं आप, ये दिमाग में रखना है आपके कि 10 × 1 10, ओके। तो 10 और 1, 10 -1 करेंगे तो 9, 9 को क्या साइन है यहाँ पे प्लस। अभी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 10 और 1 का सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली 10 और 1 का साइन अपोजिट ही होगा, लेकिन कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो यहाँ पे आंसर 10 -1 9 आएगा ना, तो 9 को क्या लगा हुआ है प्लस, तो बड़ा नंबर है उसको प्लस दे और जो दूसरा छोटा नंबर है उसको माइनस दे दो, बाकी का सेम रहेगा। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अभी 9x मत लिखो, 9x का बाइफर्केशन लिखो, वो होगा 10x प्लस 1x माइनस, और ये c की वैल्यू -10 एज इट इज। आया समझ में? अभी ग्रुपिंग कर दो, किया, अभी कॉमन निकालो x, ओके। तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +10 बचा। अभी यहाँ पे देखो साइन मैच हो रहे कि नहीं, ये प्लस है और इसको आगे माइनस है, लास्ट साइन माइनस है, तो मुझे साइन मैच नहीं हो रहे। क्या करना है, साइन मैच करने, इसलिए साइन को चेंज करना है, इसलिए आप यहाँ पे बाहर लोगे माइनस। माइनस से क्या होगा, आप ब्रैकेट डालने के बाद अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या कुछ कॉमन नहीं है, x -10 एज इट इज। तो जब कोई नंबर कॉमन हम नहीं निकाल सकते तो बाय डिफॉल्ट वहां पे हम कॉमन निकालते हैं 1। याद रखना, ये जहां पर भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते वहां पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 1। तो यहाँ से 1 बाहर है तो x, और ये 10 1 जा 10 है तो 1 कॉमन गया, तो यहाँ पे -10। अभी यहाँ पे देखो ये माइनस साइन मैंने बाहर निकाला तो ये -10 क्या हो जाएगा +10। अभी देखो ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए सेम। ये लॉजिक है वहां पे कि ये दोनों ब्रैकेट मुझे कुछ भी करके सेम चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं बाहर माइनस निकालती हूँ, इज इक्वल टू 0। अभी देखो x + 10 ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो उनको कॉमन निकाला, फिर दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x - 1 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? अभी 0 प्रॉपर्टी से क्या हो गया, एक तो x + 10 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं तो x - 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, ये +10 था वो -10 हुआ, x इज इक्वल टू ये हुआ -10। यहाँ पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू अभी -1, राइट में जाके +1, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है 1। इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिले, -10 एंड 1। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आई रहेगी। अभी जो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले 2.2 वो एंटायरली फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैंने इस वीडियो में मेरा काम क्या था कि आपको समझाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो तो आपको आराम से प्रैक्टिस सेट 2.2 आप सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने वाले। आई होप ये जो प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैंने ये खास वीडियो बनाया था फैक्टराइजेशन के लिए, ये आपके समझ में आया रहेगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो बच्चों, आज यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए। तो चलो, बाय एंड टेक केयर।